सेवा आयोग का चेयरमैन लगाया गया, क्या कुछ? सबसे सर्वप्रथम तो आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कल ही 80वां स्वतंत्रता दिवस और हमारा तीज महोत्सव हुआ है। और उसी के साथ साथ हरियाणा सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी है। तो मैं उनका और पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो जिम्मेवारी मिली है, ये अकेला रामचंद्र कंबोज को नहीं, मैं ये मानता हूं कि पूरे ज़िले को, सिरसा ज़िला को मिली है और मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों को मिली है। और आज जो आपने प्यार स्नेह देखा पूरे क्षेत्र के लोगों का, और उस ब्याह पे मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में सब प्रदेशवासियों का आशीर्वाद लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए हम निरंतर गौ सेवा में आगे कदम बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो बेसहारा गौवंश सड़कों पे है, खेत खलिहानों में है, उनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे। और हमारे गौ सेवा आयोग के सभी मेंबरों ने, सभी साथियों ने 12 तारीख को जब पद ग्रहण किया, तो उसके साथ साथ एक शब्द, एक संकल्प लिया कि आने वाले आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रदेश भर में जितना भी बेसहारा गोवंश है, रोडों पे है, खेत खलिहानों में है, उनकी रहने की, उनकी चारे की व्यवस्था अच्छे ढंग से वो आगामी 1 वर्ष में की जाएगी। और साथ ही साथ गौशालाओं का जो रख रखाव है और चारा अनुदान राशि है, वो भी निरंतर आगे बढ़ती हुई गौ माता की सेवा के में आगे जो है कदम हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे। इससे पहले आपने 5 साल विधायक के रूप में राज्य की जनता की सेवा की, आज पूरे हरियाणा की जनता की सेवा करने, इस भूमिका को किस तरह से? देखिए, अगर हम बात करें 2014 की, आप बात करना चाह रहे हैं 2014 से 2019 की टर्म की बात, तो बिल्कुल रानिया की जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया था और 5 साल नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मगर उस समय मैं विपक्ष में था। INL पार्टी से मैं विधायक चुना गया था। तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि विपक्ष में रहते हुए भी माननीय मनोहर लाल जी जिस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने रानिया क्षेत्र के जो बड़ी, हमारे उस टाइम के 15 संकल्प ऐसे थे, 15 जो कार्य ऐसे थे जिसमें हमारा रानिया क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो मेरे को ये कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं कि उनमें से 11 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट माननीय मनोहर लाल जी ने 2014 से 2019 की उस टर्म में पूरा करने का काम किया। और जो बाकी पेंडिंग रह गए थे, वो अभी निरंतर उन पे कार्रवाई चल रही है और बहुत ही जल्द आगामी लगभग 1 वर्ष के अंदर वो भी प्रोजेक्ट जो है वो सिरे चढ़ जाएंगे। और अगर बात करें हम इस क्षेत्र की, तो 2014 से अगर आप ध्यान मारेंगे तो पूरा एरिया के तरफ ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि गौशालाओं की भी अगर हम बात करें तो 2014 से पहले जो बजट हुआ करता था 2 करोड़ 4 करोड़, और लास्ट जब 2022-23 में इस बजट का प्रावधान हुआ तो उस टाइम मात्र 38 करोड़ का बजट गौ सेवा आयोग का था, जो गौशालाओं के रख रखाव का था। तो मैं ये कहता हूँ कि मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा दिल करके 2022-23 के बजट में प्रावधान किया और लगभग 442 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट पेश किया, जिसके बजट पेश होने के बाद चारा अनुदान राशि निरंतर गौशालाओं में जाने से आप कभी भी इस चीज़ का कैलकुलेट करना किसी गौशाला से निकलते हुए कि 2022 से पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि इस बात से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि आज भी गोवंश सड़कों पे है, मगर आप ये देखिए बहुत बड़ी एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खड़ा करना और बजट के माध्यम से सब प्रदेशवासियों के सहयोग से, गांववासियों के सहयोग से, गौशाला कमेटियों के सहयोग से उस व्यवस्था को खड़ा करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत ही अच्छे रूप से गौशालाओं की व्यवस्था की है। और जो हमारा आगामी है, मैं अभी आपको बता चुका कि आगामी 1 वर्ष में जो बेसहारा गोवंश है उनकी भी अच्छे से व्यवस्था, रख रखाव की और चारे की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की जाएगी। रामचंद्र जी, रानिया विधानसभा में 12 साल बाद चेयरमैन का खाता किसी का खुला है, ये बड़ा गर्व का पल है। इसी के साथ आपने 1 साल में ही टारगेट फिक्स कर लिया है
गौ सेवा आयोग में कुछ चुनौतियां भी होगी, लेकिन इसी के साथ देखिए कि जागरूकता के अभाव में भी गौवंश सड़कों पर निकलता है। तो जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे ताकि आपका टारगेट भी बिल्कुल सही रहे, क्योंकि आप बिल्कुल एक निष्पक्ष सोच के साथ चल रहे हैं और कार्य भी बनता रहे। बिल्कुल, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है कि जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए आज कहीं ना कहीं जो हमारी नई जनरेशन है वो मोबाइल के रहते, या हमारे जो भारतीय संस्कृति हम कहेंगे पुरातन की जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, तो उससे कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है आज का हमारा युवा वर्ग और नई जनरेशन। तो वो सेवा का भाग, एक जो संस्कृति का, एक जो हमारी परंपरा थी, हमारी पुरातन संस्कृति थी, उसका जो एक भाव है वो हम नई जनरेशन में पैदा कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि गौ सेवा एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है उस हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति को, उस भाव को जिंदा करने में। तो मेरा आप सब मीडिया वाले साथियों के माध्यम से ये पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अगर हम जो संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, वो उनमें भाव पैदा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गौ सेवा में उनको लगाएं। नज़दीक की जो गौशालाएं हैं उनमें आना जाना निरंतर रहे। और दूसरी अगर बात करें हम कि ये सारा कार्यक्रम कैसे सफल होगा, जब तक हर एक जन की भागीदारी, वो बीच में कहते हैं कि हवन हो तो हवन में चाहे छोटी आहुति हो बड़ी आहुति हो तभी वो हवन कामयाब होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पूरे प्रदेशवासियों का सहयोग, आशीर्वाद लेके गौशालाओं में व्यवस्था करते हुए, गोवनों की व्यवस्था करते हुए, सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों को भी हम बिल्कुल इस चीज़ का आह्वान करेंगे खुले मंच से। मैं आपके माध्यम से हमारे जितने राजनीतिक दल भी हैं, क्योंकि ये कार्य जो है ये सामाजिक, धार्मिक उन कार्यों की श्रेणी में आता है, तो राजनीतिक दलों से उठ करके सामने आके उनका सबका सहयोग लेते हुए आप सब देखिएगा बहुत बहुत बड़े ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो गौ सेवा में लगे भी हुए हैं और उन्होंने निरंतर आश्वासन भी दिया है। तो जब उनका साथ मिलेगा, हमें जन जन का साथ मिलेगा, तो क्यों नहीं गौ माता की जो सेवा है वो निरंतर बड़ी अच्छे सुचारू ढंग से चलेगी। सर, गौवंश के साथ जो है सड़कों पर नंदी वंश भी काफ़ी रहता है, तो गौशालाओं के साथ नंदी शालाओं के लिए भी कुछ आपका ऐसा कोई प्रावधान हो जो की तरफ से कुछ? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप 2016 और 2017 की एक बार ऐसी व्यवस्था थी कि सिर्फ और सिर्फ नंदीशालाएं हमारे पूरे प्रदेश में खोलने का काम किया था। तो जब ये व्यवस्थाएं बनेगी तो बिल्कुल अलग अलग व्यवस्थाएं बनेगी। गौ संरक्षण मतलब गोवंश का संरक्षण और उसके साथ गौ संवर्धन की अच्छी नस्ल के जो हमारी ब्रीड है उसको तैयार करके आगे बढ़ाना। जो भारतीय संस्कृति में हमारी अच्छी ब्रीड है, हमारी अच्छी नस्ल है, उसको कैसे आगे बढ़ाए, वो दोनों पे काम अभी निरंतर चल रहा है। और बड़ी तेजी से आप देखेंगे कि अगले आगामी 3 महीनों में बड़ी तेजी से ये काम आगे बढ़ेगा कि पूरे प्रदेशवासी और मेरे पूरे भारतवासी इस साथ में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करेंगे और गौ माता की जो सेवा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम निभा पाएंगे। सर, बार बातें सामने निकल आती है, इन दोनों को रोकने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए, 2016 के बाद जो कानून है, जो पॉलिसियां हैं, वो बहुत ही सख्त पॉलिसियां बनाएगी और उसके बाद अभी भी उस पर निरंतर कार्य चल रहा है। क्योंकि जो कुछ समाज में कुछ बड़े, मैं ये कहूँगा कि अवांछित तत्व, बुरे तत्व कह ले सकते हैं हम उन्हें, कि वो है, तो उनका भी बड़ा सख्ती से, अगर कोई ऐसा कोई पाया जाता है पूरे प्रदेश में, तो उनका बड़े सख्ती से निपटारा किया जाएगा और कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और पूरा गौ सेवा के भाव से सभी साथियों के, प्रदेशवासियों के, सबके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ने का काम करें। सर, शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन की भी जिम्मेदारी में सारा गोवंश को लेकर के बनती है, तो क्या गौ सेवा आयोग की तरफ से भी कोई ऐसा प्रावधान है जो नगर पालिकाओं के साथ तालमेल बन करके उनको सही जगह पर पहुंचाए? मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जहाँ पे नगर निगम, यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से व्यवस्थाएं खड़ी की जाती हैं। तो कुछ जो चुनिंदा गौशालाएं हैं, बड़ी गौशालाएं हैं जो नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आती हैं, तो उनका जो अनुदान राशि, चारा अनुदान राशि है, वो नगर निगम की तरफ से व्यवस्था होती है। ऐसी कुछ गौशालाएं हैं। तो देखिए, ये व्यवस्था इस तरीके से कि वो जो चारा अनुदान राशि है वो एक तरफ से ही आप ले सकते हैं, चाहे वो गौ सेवा आयोग से या नगर निगम से। तो ऐसी व्यवस्था पहले भी बनाई गई है, क्योंकि पूरे ये कोई एक गौ सेवा आयोग का तो बिल्कुल जिम्मेवारी है, उसके साथ साथ सभी डिपार्टमेंट्स की, पूरी सरकार की
और पूरे मैं कहूँगा प्रदेशवासियों की जिम्मेवारी है, जन जन की जिम्मेवारी है। तो बिल्कुल सबका साथ लेते हुए कंधे से कंधा मिला करके निरंतर आगे बढ़ने का काम। रामचंद्र जी, नाम रामचंद्र और 12 साल का वनवास 2014 के बाद आज घर में खुशियों का माहौल देखा, माता से लेकर बच्चे सब खुश थे, तो 12 साल के बाद इतनी बड़ी खुशी नहीं, वनवास नहीं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी नीति है कि लड़ते हैं तो कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इन जो 12 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसी आपके प्यार स्नेह के चलते हुए आज जो मौका मिला है सेवा का, तो बहुत अच्छे से सबको साथ लेकर के चलते हुए, पूरे क्षेत्र को साथ लेकर के चलते हुए अच्छा काम करेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल कोई निराशा का भाव नहीं, हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। आशावादी के इस भाव को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का काम। चेयरमैन साहब, एक अंतिम सवाल, पूरे प्रदेश के 23 जिलों में से सिरसा जिला को ही गौ माता की सेवा का ये मौका मिला है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, उसके 2-3 बड़े कारण हैं सिरसा जिला को ये जिम्मेवारी देने के, क्योंकि 707 गौशालाएं पूरे प्रदेश में रजिस्टर्ड गौशालाएं, और 707 गौशालाओं में से लगभग 140 गौशालाएं वो सिरसा जिला की रजिस्टर्ड है। तो सिरसा जिला पहले भी गौ सेवा में बहुत बड़ा एक योगदान निभा रहा है। तो जहाँ पे बड़ा एक क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो फर्टिलाइज लैंड भी है। और कहीं ना कहीं अगर आप उस एंगल से इसको जोड़ना चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र से, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का कोई भी फूल यहाँ से नहीं खिला था। तो अगर आप उसको राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा भाव है कि सबको सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसी भाव के साथ सिरसा जिला को भी साथ लेकर के आगे बढ़ने की नीति से हरियाणा सरकार ने ये जिम्मेवारी सिरसा जिला को सौंपी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपना काम कर दिया, 2-2 चेयरमैन सिरसा जिले को दी है। क्या आगे कमल का फूल खिलाने में 500 विधानसभा में कितना काम? मैं आपको थोड़ा पत्रकार महोदय थोड़ा दुरुस्त कर दूं, सिरसा जिला में 2 ने 3 चेयरमैन हैं अभी तक। देव कुमार शर्मा जी, रोहतास जांगड़ा जी और रामचंद्र कंबोज जी, 3 बड़ी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारियां वो हरियाणा सरकार में है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप इस चीज़ पे आगे आने वाले समय में गौर फरमाइएगा, क्योंकि बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी है और हरियाणा सरकार का भी एक पक्ष है, सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने का प्रयास। उसी प्रयास के साथ बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ेंगे और निरंतर बढ़ते रहेंगे।